देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारे से सुंदर से डिजाइनर अंगूठे वाले सॉक्स लेके आई हूँ। तो देखिए, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन मैंने बनाया है और अंगूठे में मैंने इसको बुना है। यहाँ से मैंने इसको बनाना शुरू किया है और यहाँ पे आके मैंने इसका एंड किया है। 5 और 6 नंबर के लिए मैंने बनाई है। अगर आप इसको 5 और 6 नंबर में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेम ऐसे ही बुनिएगा जैसे मैंने इसमें फंदे डाले 84 फंदे। और अगर आप इसको 4 नंबर में बुनना चाहते हैं तो आप इसमें 4 से 5 फंदे कम डाल लीजिएगा तो 4 नंबर बन जाएगा। और आप इसके अंदर बनाना चाहते हैं 7 और 8 नंबर तो आप यहाँ पे 84 की जगह 88 फंदे डाल लीजिएगा। परफेक्ट साइज बन के आएगा। अंगूठे में बहुत ही प्यारी सी डिजाइनर सॉक्स हमारी ये बन के आई है। जितनी देखने में सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है। बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। और जो ये डिजाइन मैंने डाला है, इस डिजाइन को आप बेबी कैप में, बेबी स्वेटर में, बेबी कार्डिगन में, किसी में भी आप इस डिजाइन को डाल सकते हैं। मल्टी कलर में डालिए या 2 कलर में डालिए। बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन हमारा बन के आया है। तो देखिए, सभी साइज का मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए, अंगूठे वाली डिजाइनर सॉक्स ये हम 5 और 6 नंबर के लिए बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 3 कलर लिए हैं और 10 नंबर की सिलाई ली है। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 3 कलर की वूल ली है। वूल मेरी नॉर्मल है, वर्धमान वाली वूल है और यहाँ पर मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है। अगर आप वर्धमान, ओसवाल, रैबिट, गंगा में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। और आप बुनना चाहते हैं 3 तार वाली वूल में तो आप वहाँ पर 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। तो डिजाइन बहुत ही प्यारा सा बन के आएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम फंदे डाल लेंगे। फंदे हम इस लाइट कलर से डाल लेंगे। तो देखिए, इतना धागा लेंगे, सिंगल धागा लेके ऐसे यहाँ पे एक नोट इस तरह से लगाएंगे और फंदा डाल लेंगे। इस तरह से नोट लगा के फंदा बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सुंदर डिजाइनर सॉक्स बनाएंगे। तो ऐसे फंदा बनाएंगे। टेल वाले धागे को अंगूठे पे करेंगे और वर्क वाले धागे को उंगली पे करेंगे। तो यहाँ से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और उंगली वाले का फंदा इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और उंगली वाले का फंदा बना लेंगे। फिर से यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और उंगली वाले का फंदा बनाएंगे। फिर से यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और उंगली वाले का फंदा बनाएंगे। तो देखिए, इसी तरह से सिंगल धागे से हम यहाँ पर 42 फंदे डाल लेंगे। 42 फंदे डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए, ये 42 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब ये फंदे डालने के बाद हमारी फर्स्ट रो है। तो धागे को अपनी तरफ करेंगे इस तरह से और यहाँ से नीडल डाल लेंगे इस तरह से और पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। धागे को अपनी तरफ रखेंगे और पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इसी तरह से जैसे यहाँ से मैंने बुना है उल्टा उल्टा, ऐसे ही दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम यहाँ पर 12 सिलाइयाँ बुन लेंगे। तो ये बुन के फिर मैं आगे दिखाती हूँ आगे डिजाइन को कैसे डाल लेंगे। तो देखिए, ये 12 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए। देखिए, ये 1 2 3 4 5 6, जब 6 धारियाँ बनेगी तो हमारी 12 सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट होंगी। 12 सिलाई बुनने के बाद ये देखिए, इतना पार्ट बन के कम्प्लीट हुआ है और एक पार्ट मैंने ऐसे ही और तैयार किया। तो 2 पार्ट हमने 42 फंदे डाल के और 12-12 सिलाई बना के कम्प्लीट किए। अब देखिए, इनको ज्वाइंट कैसे करेंगे। तो यहाँ से अब देखिए, धागा पीछे करेंगे और सभी फंदे हम यहाँ पर सीधे सीधे बनाएंगे। ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे। तो देखिए, ये पूरी सिलाई को मैंने सीधा सीधा बना लिया। अब इस दूसरे पार्ट को लेंगे। तो ये भी हमारा सीधा हिस्सा है
और ये भी सीधा हिस्सा है। तो यहाँ से अब फिर हम इसको, जो ये धागा है इसकी यहाँ पे एक नोट ऐसे लगा लेंगे। पहले ऐसे बुनेंगे सीधा, इस तरह से यहाँ पे एक नोट लगा के इस धागे को हम टाइट करेंगे इस तरह से। अब देखिए सीधा बनाएंगे, इस धागे को अंदर की तरफ ही दबाते चलेंगे ऐसे, इसको अंदर दबाएंगे। ऐसे ही करते हुए पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बना लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। तो यहाँ से अब पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये सेकंड रो है। फिर थर्ड रो सीधी तरफ से सीधी और बैक साइड से उल्टे बनाते हुए 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये 4 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं, सीधी तरफ से सीधी और बैक साइड से उल्टी। और अब यहाँ से अब हम अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए अब यहाँ से डिजाइन डालेंगे। डिजाइन कैसे डालेंगे? फर्स्ट फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे। अब जो ये 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों में डिजाइन डालेंगे। तो जो बीच वाला फंदा है इसके 1 2 3 और 4, इसके 4th होल में नीडल डालेंगे और ऐसे लूप का फंदा इस तरह से बनाएंगे। फिर इस फंदे को ऐसे पलट लेंगे और इस फंदे के साथ इस तरह से सीधा फंदा बैक लूप से बना लेंगे। इस फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे। अब ये फंदा बनाएंगे। तो देखिए अब फिर इसी होल से यहाँ से नीडल डाल लेंगे और फिर से लूप का फंदा ऐसे बनाएंगे। तो इस लूप वाले फंदे को ऐसे पलटेंगे, फिर इस आगे वाले फंदे के साथ इस तरह से 2 का 1 बनाएंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। अब फिर देखिए जो ये 3 फंदे हैं, इनके जो सेंटर में फंदा है इसके 4th होल में यहाँ पर नीडल डालेंगे और ऐसे लूप का फंदा इस तरह से बनाएंगे। फिर इसको वापस इसी नीडल पे पलटेंगे और इसके साथ से ये फंदा लेके और बैक लूप से ऐसे 2 का 1 बनाएंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। अब फिर इसी होल से यहाँ से सिलाई डालेंगे और लूप का फंदा बनाएंगे। फिर इसको इस नीडल पे लेंगे और इस फंदे को पलट लेंगे और ऐसे लूज रखेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर से इन फंदों में डिजाइन डालेंगे। तो जो ये 3 फंदे हैं इसके नीचे वाले फंदे के यहाँ से सिलाई डालेंगे 4th होल से इस तरह से और ऐसे पलट लेंगे इस तरह। फिर इस फंदे को लेंगे और यहाँ से 2 का 1 बनाएंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर से इसी होल से यहाँ से ही सिलाई डालेंगे और फंदा बनाएंगे लूप का। इस फंदे को वापस इसी पे पलटेंगे और आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 बनाएंगे। फिर से 2 फंदे सीधे। तो इसी तरह से बुनते हुए इस पूरी सिलाई को हम ऐसे ही डिजाइन डालते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो 2 फंदे सीधे। फिर से ये जो 3 फंदे हैं इनके सेंटर वाले फंदे के 4th होल से 1 2 3 और ये 4 यहाँ से सिलाई डालेंगे और ये लूप का फंदा बनाते हुए इस फंदे को ऐसे पलट के निडल पे डाल लेंगे और आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। फिर 2 फंदे सीधे। अब फिर इसी होल से फिर से सिलाई को डाल लेंगे और लूप का फंदा बनाएंगे ऐसे। फिर इस फंदे को ऐसे पलटेंगे और इस फंदे के साथ ऐसे 2 का 1 बनाएंगे। लास्ट का फंदा फिर सीधा।
तो ये इस तरह से डिजाइन डालेंगे। फिर आएंगे रॉन्ग साइड में, यहाँ से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। यहाँ पर कोई डिजाइन नहीं डलेगा, सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये डिजाइन की सेकंड रो पूरी उल्टी बना के कंप्लीट की। अब आ जाइए राइट साइड में डिजाइन की थर्ड रो में। तो अब देखिए इसी कलर से यहाँ से पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बनाएंगे, ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह से, और बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे। तो देखिए डिजाइन की ये 4 सिलाइयां बन के कंप्लीट हुई। अब देखिए यहाँ से अब हम अपना ये थर्ड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए अब जो ये डिजाइन यहाँ पे डला हुआ है, इस डिजाइन को यहाँ सेंटर में डालेंगे। तो देखिए कैसे डालेंगे, फिर तो आगे ऐसे ही बनता जाएगा जैसे हमने पहले डाला है। 2 3 और 4 फंदे बुनने के बाद अब देखिए जो ये फंदे 3 फंदे हैं, 2 फंदे हमारे ये सेंटर में है जो हमने सिंपल बुने थे, और ये डिजाइन वाला फंदा है। तो ये जो 2 फंदे बीच में है, इस फंदे के यहाँ से 4th होल में निडल डालेंगे, यहाँ से डालेंगे और ऐसे लूप का फंदा बनाएंगे इस तरह से। इस फंदे को इस पे लेंगे, पलटेंगे और आगे से एक फंदा लेके ऐसे 2 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर से इसी होल से सिलाई डाल लेंगे इस तरह से और लूप का फंदा बनाएंगे। इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और आगे वाले फंदे के साथ 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर से जो ये 3 फंदे हैं इनके सेंटर वाले फंदे के नीचे से 4th होल से सिलाई डाल लेंगे और ऐसे लूप का फंदा बनाएंगे। फिर से ऐसे पलटेंगे और यहाँ से 2 का 1 करेंगे। फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर वापस इसी होल से सिलाई डाल लेंगे और लूप का फंदा बनाएंगे। फिर से ऐसे करेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह से इस डिजाइन को डालते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से इस डिजाइन को बनाते हुए इस डिजाइन की 4 सिलाइयां हम बना लेंगे। जैसे हमने ये नीचे वाला डिजाइन डाला है, ऐसे ये डिजाइन डालते हुए जाएंगे, फिर उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी, फिर उल्टी। तो 4 सिलाइयां इसकी कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ आगे डिजाइन कैसे डाल लेंगे। तो देखिए 2 डिजाइन हमारे कंप्लीट हुई। अब हम तीसरा डिजाइन डालेंगे, तो वो बेस कलर से डालेंगे ऐसे। तो अब हम यहाँ से ये बेस धागा लेंगे और ऐसे इस डिजाइन को जैसे हमने फर्स्ट डिजाइन डाला था ऐसे ही सेम ये डिजाइन तीसरा डिजाइन डलेगा। पहला डिजाइन हमने यहाँ पे डाला, सेकंड हमने ये बीच में डाला सेंटर में। अब फिर इस डिजाइन की जगह ही डिजाइन डालेंगे। तो 1 फंदा बुनेंगे। अब देखिए जो ये 3 फंदे हैं, इस बीच वाले फंदे के ऐसे 4th होल से सिलाई डाल लेंगे और इस तरह से फंदा बनाएंगे ऐसे, और इसको इस पे पलट के डाल लेंगे और ग्रीन फंदे के साथ ऐसे 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। अब फिर 2 फंदे, 1 2, 2 फंदे सीधे, फिर से इसी जगह से डाल लेंगे और लूप का फंदा बनाएंगे ऐसे। फिर इसको लेंगे इस तरह से और ऐसे पलट के डालते हुए आगे से फंदा लेके और 2 का 1 करेंगे इस तरह से। इन धागों को हम आगे की तरफ ही दबा के चलेंगे। फिर से 2 फंदे, 2 फंदे सीधे, फिर से ये डिजाइन डाल लेंगे। जो ये बीच में 3 फंदे हैं, इस फंदे के 4th होल में यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और लूप का फंदा बनाएंगे इस तरह से।
इस फंदे को ऐसे पलटेंगे और आगे वाले फंदे के साथ लेके बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर से इसी लूप में से डाल लेंगे सिलाई और लूप का फंदा बनाएंगे इसी होल में से डालते हुए। ऐसे डाल लेंगे और यहाँ पे पलट लेंगे, आगे वाले फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे। तो देखिए इसी तरह से सेम इस डिजाइन को हम यहाँ पे डाल लेंगे। तो ये डिजाइन हमने 4 सिलाइयों में बनाया, ये ग्रीन भी 4 में बनाया और इस डिजाइन को हम 2 सिलाइयों में बनाएंगे। एक सिलाई ये बनाते हुए जाएंगे और बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए आएंगे। तो देखिए ये तीसरा डिजाइन भी मैंने डाल लिया। पिंक डिजाइन को मैंने 4 सिलाइयों में बनाया है, ग्रीन को 4 में बनाया है और जो ये हमारा लेमन कलर है इसको मैंने 2 सिलाइयों में बनाया है। एक में डिजाइन डालते हुए गए और दूसरी सिलाई बैक साइड से उल्टी बनाई। अब हमारे पास ये 84 फंदे हैं टोटल, कि 42 फंदे हमने इसमें डाले थे और 42 दूसरे पार्ट में डाले थे यहाँ पे। तो ये टोटल हमारे पास 84 फंदे हैं। तो इनको हम डिवाइड करेंगे। तो सेंटर में हम 2 फंदे रखेंगे यहाँ पर, देखिएगा मार्कर के बीच में हमारे यहाँ पर 2 फंदे हैं। 41 फंदे हमने इस साइड में किए हैं और 41 फंदे हमने इस साइड में किए हैं। तो देखिए अब कैसे बुनेंगे। मार्कर से पहले ये 2 फंदे रहने तक यहाँ तक हम फंदे बुन लेंगे। मार्कर से पहले जो ये 2 फंदे हैं इनको नहीं बुनेंगे, यहाँ तक हम सीधा सीधा बनाएंगे। तो देखिए इसी कलर से हम यहाँ तक सीधा सीधा बुनेंगे, ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने 39 यानी 39 फंदे मैंने बुन लिए हैं। तो मार्कर से पहले यहाँ पर 2 फंदे हैं और 2 फंदे मार्कर के अंदर हैं सेंटर के। तो इससे पहले मार्कर से पहले जो 2 फंदे हैं इनका ऐसे आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब देखिए इस मार्कर को यहाँ से निकाल देंगे और 2 फंदे जो सेंटर में हैं इनको सीधा बनाएंगे, 1 और 2। अब देखिए अब ये मार्कर निकालेंगे। अब इस साइड से भी 2 का 1 करेंगे, इसको लेंगे ऐसे और ऐसे पलट लेंगे और इस तरह से 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। अब यहीं से ही टर्न करेंगे, आगे के फंदे नहीं बुनेंगे। अब देखिए इस फंदे को ऐसे ही स्लिप करेंगे। अब ये फंदा बुनेंगे जो 2 फंदे सेंटर के हैं। अब देखिए ये 2 का 1 किया था सीधी तरफ से, इस फंदे को भी बुनेंगे। अब आगे से 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब यहीं से ही टर्न करेंगे, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए अब हमारे पास ये 4 फंदे हैं तो इन 4 फंदों को बुनेंगे। ये फंदा 2 का 1, ये बीच में फंदे अब हमारे बढ़ते जाएंगे, दोनों तरफ से फंदे घटते जाएंगे। तो ये 2 का 1। अब फिर देखिए इस फंदे को लेंगे ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से ऐसे। अब यहीं से ही टर्न करेंगे। अब फिर देखिए इस फंदे को स्लिप करेंगे, आगे फिर से ऐसे ही बनाएंगे। अब ये जो 2 का 1 फंदा है इसको भी बुन लेंगे। अब फिर आगे से फिर से 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर आ जाइए राइट साइड में। तो देखिए इस फंदे को फिर से स्लिप करेंगे, फिर से सेंटर के फंदे बुन लेंगे। इस तरह से। अब इस फंदे को लेंगे ऐसे पलटेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब फिर यहीं से ही टर्न करेंगे। जो 2 का 1 किया फंदा है इसको स्लिप करेंगे और सेंटर के फंदे फिर से बुन लेंगे।
अब ये 2 का 1 किया था, इसको भी बुनेंगे, फिर आगे से फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर यहीं से ही टर्न करेंगे। अब फिर देखिए इस 2 का 1 फंदा है, इसको स्लिप करेंगे, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 2 का 1 किया 8, फिर से यहाँ से फंदा लेंगे, इसको ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से हम घटाते हुए जब हमारे यहाँ साइड में 18 फंदे बच जाएंगे और यहाँ 18 बच जाएंगे, जब तक हम इसको घटाते जाएंगे इसी तरह से। तो इसको बना के फिर मैं आपको सेम ऐसे ही घटाते जाएंगे, यहाँ से सीधी तरफ से और यहाँ से बैक साइड से इस तरफ से 2 का 1 करेंगे। जो फंदे ये साइड के हैं इनका 2 का 1 करेंगे, सेंटर में फंदे बढ़ते जाएंगे, यहाँ से घटते जाएंगे। तो 18 फंदे यहाँ रह जाएंगे, 18 यहाँ। तब तक मैं इसको बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ तक का पार्ट मैंने ये बना लिया है। इस तरह से फंदे घटते गए, यहाँ पर हमारे पास ही 18 यानी 18 फंदे हैं और यहाँ पर भी 18 फंदे हैं। तो 18 फंदे हैं, ये धागा सेंटर वाले पार्ट में यहाँ पर है। तो अब देखिए यहाँ से अब हम फंदों की घटाई करेंगे। जो सेंटर में फंदे हैं ये यहाँ से यहाँ तक, जो बीच वाला पार्ट है इसका 2 का 1 करेंगे। तो 18 फंदे मेरे पास ये हैं और अब यहाँ से 2 का 1 करेंगे। इस तरह से 2 का 1, फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1। तो यहाँ से फंदे घटाएंगे ऐसे 2 का 1, फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1। तो जो सेंटर के फंदे हैं उन सभी फंदों को 2 का 1 करते हुए बुनेंगे और यहाँ तक 2 का 1 करेंगे। अब देखिए जो आगे के 18 फंदे हैं इनको सिंगल ही बुनेंगे। यहाँ से एक फंदा उठाएंगे ताकि यहाँ पर आपको गैप नज़र नहीं आएगा। अगर हमने ऐसे कैसे बुन दिया तो यहाँ पर गैप नज़र आएगा। तो यहाँ से एक फंदा इस तरह से नीचे से इसी कलर का उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे और इस फंदे के साथ इस तरह से 2 का 1 बना लेंगे। तो यहाँ पर गैप बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो आगे सभी फंदों को ऐसे ही बना लेंगे। इस तरह से बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने सीधा सीधा बुन लिया है। ऐसे। अब देखिए यहाँ से अब बैक साइड से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो अब हमारे पास नीडल पर यहाँ पर 48 फंदे हैं, यानी 48 फंदे हमारे पास। अब यहाँ से कोई फंदा नहीं घटाएंगे और बैक साइड से इस पूरी रो को हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 48 यानी 48 फंदे हैं। जैसे हमने ये 3 डिजाइन नीचे डाले हैं, अब 3 डिजाइन ऊपर फिर से डालेंगे। तो देखिए अब फिर हम ये जो पिंक वाला कलर है ये इस कलर का डिजाइन डालेंगे और यहाँ सेंटर में डिजाइन आएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, सेम ऐसे ही बनेगा जैसे हमने ये नीचे की तरफ बनाया है। तो देखिए ये पिंक कलर लेंगे हम, 1 2 3 और 4 फंदे बनाने के बाद अब जो ये 2 फंदे सेंटर में हैं, यहाँ सेंटर में हमारा डिजाइन डलेगा। तो जो ये बीच वाला फंदा है इसके 4th होल में सिलाई डाल लेंगे इस तरह से और यहाँ से लूप का फंदा इस तरह बनाएंगे। फिर इस फंदे को ऐसे पलटेंगे और यहाँ से 2 का 1 करेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2,
फिर से यहीं से ही सिलाई डाल लेंगे और इस तरह से लूप का फंदा बनाएंगे। इस निडल पे लेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट के डाल लेंगे और बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। इस लूप वाले फंदे को नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे। फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2। अब फिर जो ये 3 फंदे हैं, इस सेंटर वाले फंदे के 4th होल में यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और लूप का फंदा ऐसे बनाएंगे। इस फंदे को पलट के वापस इसी पे डालेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, फिर से यहीं से सिलाई डाल लेंगे और लूप का फंदा बनाएंगे। इसको इसी पे डाल लेंगे और इसको पलट के लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से इस डिजाइन को, जैसे हमने ये नीचे डाला है, इसी तरह से ये 3 डिजाइन हम यहाँ पर बनाएंगे। लास्ट तक बनाते हुए इसी डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। 4-4 सिलाइयों के ये डिजाइन हैं और इसी तरह से 3 डिजाइन फिर से बना लेंगे। टोटल 6 डिजाइन बनने के बाद हमारी सॉक्स कंप्लीट हो जाएगी। फिर आगे बताएंगे आगे कैसे करेंगे। तो देखिए डिजाइन डाल के मैंने कंप्लीट कर लिए। टोटल हमारे यहाँ से लेके और यहाँ तक 6 डिजाइन डले हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो अब हमारी सॉक्स की लेंथ कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो सेकंड कलर थे दोनों, ये मैंने यहाँ से कट कर दिए हैं और अब हम यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए बॉर्डर कैसे बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ, फिर से 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर से धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से 2 सीधे। तो ऐसे ही करते हुए 2 सीधे और 2 उल्टे करते हुए सिलाई को पूरा करेंगे। तो धागा अपनी तरफ, फिर से 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, फिर से 2 फंदे सीधे। तो स्टार्टिंग में 2 फंदे उल्टे थे, लास्ट में हमारे 2 फंदे सीधे आए हैं। तो अब आएंगे बैक साइड में। अब देखिए यहाँ से जो फंदा आपको जैसा दिखाई देगा वैसा ही बनाएंगे। लास्ट के 2 फंदे यहाँ से सीधे थे तो यहाँ से उल्टे बनेंगे। तो 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, फिर से ये 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे। तो सेम ऐसे ही बनाएंगे दोनों तरफ से। 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे बनाते हुए हम इसका बॉर्डर बना के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बॉर्डर बनके हमारा कंप्लीट हो चुका है। 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, और दोनों तरफ से ये इस तरह से सेम ही नजर आएगा आपको, 2 उल्टे 2 सीधे का। तो ये सीधी साइड है, ये हमारी 9वीं सिलाई थी, अब है 10वीं सिलाई बैक साइड में। तो यहाँ से हम सभी फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए ऐसे 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। फिर इस फंदे को इस नीडल पे डाल लेंगे और आगे से एक फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर से इसी नीडल पे डाल लेंगे और 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को नहीं ज़्यादा टाइट रखेंगे और नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे, नॉर्मल रखते हुए ऐसे 2 का 1 करते हुए सभी फंदे हम यहाँ पे बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो ये फंदे बाइंड ऑफ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो देखिए सभी फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब ये धागा है जो, इसको थोड़ा सा लंबा काटेंगे, इसी से ही हम इस सॉक्स की सिलाई करेंगे। तो इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे और यहाँ पे नोट लगा देंगे। तो देखिए सीधी तरफ से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे ये बॉर्डर बन के आया है और फंदे भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ बाइंड ऑफ किए हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए ये सीधा हिस्सा है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो इस धागे में सुई डाल लेंगे और यहाँ पे एक नोट लगा के इसको पक्का करेंगे। ऐसे नोट लगाएंगे और यहाँ से
बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसको ऐसे सील लेंगे। ऐसे डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते हुए इस तरह से यहाँ तक सिलेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे, और जितना पार्ट ये आगे खुला हुआ है इतना ही पार्ट यहाँ पर बगैर सिला रखेंगे। तो यहाँ तक मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ, यहाँ तक। फिर दिखाती हूँ इसका अंगूठा कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब देखिए इस पार्ट को आगे से ऐसे करेंगे, इस तरह से, इस तरह से करेंगे। जो ये इतना खुला रखा है हमने, इसको इस पार्ट के साथ ऐसे मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ इसको मिलाएंगे और इसकी सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी ऐसे सिलाई कर लेंगे। बारीक बारीक टांके यहाँ पे हम लगाएंगे। तो इसकी सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बनने के बाद हमारी सॉक्स का फाइनल लुक इस तरह से बन के आया है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है। इसको मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया और यहाँ पे आके इसका एंड किया। बहुत ही प्यारी सी सॉक्स बनी है, अंगूठे में बन के आई है और 5 और 6 नंबर के लिए परफेक्ट साइज है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये सॉक्स पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा। थैंक यू।